वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अनाउंस की अपनी फर्स्ट वेब सीरीज. एक्टर डायरेक्टर डुओ तापसी पन्नू और सुजॉय घोष ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार ने अनाउंस की अपनी पहली वेब सीरीज. अक्षय कुमार नजर आएंगे एक एक्शन पैक्ड वेब सीरीज दी एंड में, और अक्षय ने अपने यूजुअल खिलाड़ी अंदाज में अनाउंस किया अपने वेब सीरीज को. ये मौका खास था. आखिर एक बॉलीवुड के टॉप एक्टर ने डिजिटल वर्ल्ड में कदम जो रखा है. अब तक कई एक्टर्स ने डिजिटल वर्ल्ड में हाथ आजमाया है, लेकिन किसी भी सुपरस्टार ने इस वर्ल्ड में कदम नहीं रखा. और अक्षय कुमार ने यहाँ रिवील किया आखिर किस वजह से उन्होंने लिया इतना बड़ा फैसला. Actually, to tell you the truth, I've been inspired by my son, Arav. He actually told me that, Dad, you have to get into digital world because, and I have to follow the youth. I think I may say he is my teacher and I learned from him, and that is how I decided that I want to get into it. अक्षय का साफ कहना है कि वो यंगस्टर्स से कनेक्ट रखना चाहते हैं और इसमें उनका बेटा आरव उनकी मदद करता है. वैसे अक्षय कुमार ने अचानक इस वेब सीरीज में काम करने का फैसला नहीं किया. सोर्सेस का कहना है कि इस वेब सीरीज के आइडिया पर अक्षय पिछले कुछ साल से काम कर रहे थे और अब जाकर फाइनली ये आइडिया वर्कआउट हो पाया है. अक्षय के डिजिटल वर्ल्ड में डेब्यू के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी सुपरस्टार्स भी इस ओर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड को ही फ्यूचर माना जा रहा है. आदित्य रॉय कपूर, जो जल्द ही मल्टी स्टारर फिल्म कलंक में नजर आएंगे, उन्हें ट्यूसडे को शटरबग्स ने कैप्चर किया पोस्ट हिज सैलून सेशन. आपको बता दें कि हाल ही में आदित्य की लेटेस्ट फिल्म मलंग की भी अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर, दिशा पाटनी और कुणाल खेमू भी नजर आएंगे. आदित्य रॉय कपूर के अलावा दिशा पाटनी और लता छुपी एक्ट्रेस कृति सैनन को भी किया गया स्पॉट आउटसाइड अ पॉपुलर रेस्टोरेंट. और तापसी पन्नू, जो जल्द ही अपने फैंस के लिए लेकर आ रही हैं क्राइम थ्रिलर बदला, नजर आई एक ब्रांड एंडोर्समेंट इवेंट पर. ये वही ब्रांड है जिसे पहले परिणीति चोपड़ा एंडोर्स करती थी. और एक्टर प्रोड्यूसर अरबाज खान, जो अब बन गए हैं चैट शो होस्ट, नजर आए अपने डिजिटल चैट शो पिंच के प्रीव्यू पर. इस शो में अरबाज और बी-टाउन सेलेब्स सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करने के साथ ही ट्रोल्स पर अपने व्यूज देंगे और बताएंगे हाउ इट अफेक्ट्स देयर पर्सनल लाइफ. This is going to be really fun because हम यहाँ जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे. सच के सिवा understand. But ये ऐसा तो नहीं है. पर he is usually very honest. Off the camera very. झूठ बोलना मेरा पेशा है. तो आज हम सच बोलेंगे. देखते कितना मजा आएगा सच बोल. चलो. बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये रोल मिला. हाँ. क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि ये एक स्पेनिश मूवी बेस्ड है, कॉन्ट्राटेम्पो, एंड which obviously means the invisible guest. I got the role of the girl who dies. हाँ. But I wanted to do the role of the man. Yeah. So then आपको ऑफर किया गया गर्लफ्रेंड का रोल. हाँ. आपने बोला कि आपको ये चाहिए. रिएक्शंस कैसे थे और लोग कन्विंस कैसे हुए फिर? तो सुनील के पास राइट्स थे, स्क्रिप्ट थी, तो उनको बोला मैंने कि मुझे ये चाहिए. बाय द टाइम डिसाइड हो गया था कि जो लॉयर होने वाले हैं वो मेल होंगे. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर वो ओरिजिनल से आपने चेंज किया है फीमेल से मेल, तो आई वुड वांट टू डू दिस, प्लीज चेंज दिस ऑल्सो देन. सो आई थिंक नाइस ऑफ हिम दैट ही अग्रीड, एंड देन ही वाज फोर्स्ड टू वर्क विद इट बिकॉज ही डिडंट हैव एन ऑप्शन. मैंने तो साइन कर ली थी पिक्चर. मैंने कहा अब तो मैं ही करूँगी, अब जो मर्जी कर लो कोई. बहुत सफ़र करना पड़ा इस वजह से. स्टिल सफरिंग बेचारा. और कोई बच्चन सर और मैं तो आ गए, कोई और बेचारा आ नहीं पाया इस पिक्चर में. सबकी निगाहें मेरे रोल के ऊपर थी, तो बेचारे को कोई और
हीरो के साथ काम करने का मौका नहीं मिला सिवाय मेरे और मिस्टर बच्चन के। During the shoot you had this animosity towards her कि तुम मुझसे क्या करवा रहे हो, बट अभी खुश लग रहे हो आप यार। गुड एक्टर। सेट तक आने तक ठीक हो गया था, लेकिन बच्चन सर आ गए थे सेट पे, ठीक है, तो ये इसका कॉम्पेंसेट हो गया। He behaved himself, yeah. तो बेसिकली बच्चन सर के सामने he just becomes like this, हाँ। Yeah, he is very. The tantrums come out in front of you. Then he becomes a fanboy there, and otherwise he's like, I'm not sure कि मेरे टाइप की नहीं है and all. ये बहुत मतलब भाव बहुत खाता है मेरे सामने. Though he didn't come because of me, but he at least I was pushing him very shamelessly. So basically, the lollipop was Mr. Big B coming on board. Yeah, 100%. कि final thing sealed was him only. But you always wanted to. You've been writing films for Mr. Bachchan. Only for him. For a change, she's right. I normally don't agree with her on anything. So far the truth, I have to force him to write for something for me or make me do something. Yeah. But for Mr. Bachchan, it's organic. कि आपको biopics interesting नहीं लगते बिल्कुल भी? क्यों? हाँ. Well, it's a lot of directors are very interested in biopics. Why don't you like biopics? What is wrong in biopics? You tell me. No, for example, if I like Taapsee, what is my association with Taapsee? It's a work, her films. I'm happy to know her work. If you make me a biopic on her work, I'm happy. I really don't want to know about her personal life. No disrespect, but what will I do with a personal life? So I prefer to admire the things that I've known a person for, whether it's books, anybody. Even if you today made a biopic on Amitabh Bachchan, I won't be interested because it doesn't interest me. Somebody's personal life really doesn't interest me. I mean, I like my closest to the biopic I ever got was Jhankar Beats. I mean, I love R.D. Burman. I live, breathe, sleep R.D. Burman. But that doesn't mean I want to make a biopic on his life. I rather make something which will encourage his work more, his music more. People will get to know about the kind of thing I love him for. Okay? Because I'm not sure if I love her that much if I got to know her as a human person, as a human being, versus how much I love her just by seeing her work. Let's say Kishore Kumar. Like, why would I want a biopic on Kishore Kumar? Okay. But there was supposed to be, apparently Ranveer was also supposed to be. I'm just saying, Kishore Kumar is just an example. I mean, that could be. You don't want a biopic on this? For me, no. I'll make a film on his music. You've been part of Surma and all of that, so. Yes, I've been part of Surma. I'm doing Sand Ki Aankh. Sand Ki Aankh se yaad aaya on Twitter where you wrote, now that all the things about our film is not happening. And it was post Anurag's, of course, post about the fact that he couldn't get Womania also. Yeah. And I thought this similarity between Anurag and you was uncanny. He sent me that tweet before writing. He's like, मैं ये लिख रहा हूँ. मैंने कहा सर लिखो आप बिल्कुल आप ही लिख सकते हो, लिखो ये. So he changed that he didn't get the title ना, that whole fight of title that was there. So he was very upset because that's a term he coined. Yeah. अपनी picture में. तो he felt like मेरा बनाया हुआ word मैं ही नहीं use कर सकता. ये कैसे? So and he did try to solve it professionally multiple times for months. I myself was had these conversations with PNC and their company multiple times. We all were so personally attached to their title for so long, working title, that we really tried our best in all possible ways to get it. But so we were like, okay, fine, that's not going to change the script anyway. So here it is, the title. And by the way, the director wanted this title more than Womania. Everyone else was in favor of Womania. Tushar wanted Sand Ki Aankh. So he got what he wanted. But were you happy? I was happy that film is announced and it's going on floor because I was getting flustered. They were like, नहीं अभी रुको, अभी title finalize हो ना तो announcement करते हैं. और वो title के चक्कर में the small इधर से अरे film कहते film बंद हो गई है क्योंकि ना antique गन्स की ज़रूरत है और एंटीक गन्स के पैसे नहीं है रिलायंस के पास. What? तो पिक्चर नहीं बन रही. Can you believe this? Where does this come from? एंटीक गन्स मतलब 20 साल पहले कौन सी एंटीक गन्स थी? 20 साल पहले इन लोगों ने शूटिंग करी थी. Correct. Now they are some 88, 84 year old. Then they were 60s when they started shooting. कौन सी एंटीक गन्स थी उस टाइम पे यार? और एंटीक गन्स रिलायंस cannot afford. So that's why the movie is shelved. कि पैसे नहीं है बनाने के.
So these were some bizarre rumors कि एंटी गन का पिक्चर शेल्व हो गई है, टाइटल नहीं मिल रहा है, या मतलब bizarre. मैंने कहा ये सब I was getting annoyed with all these random rumors that were coming out, you know, as a negative publicity for the film, which is very wrong. None of this was true. Whatever the truth was, we very honestly came out with it कि ये टाइटल नहीं मिल रहा था. अब हमने ये रजिस्टर करवा लिया, अब हम इसके साथ ही जाएंगे, तुम रख लो अपना टाइटल अपने पास. As a writer and a director, if you had to choose one of your favorite Taapsee's film and one film that you thought was overrated, which would that be and why? Exactly why I said. Overrated तो कोई भी नहीं है मेरी film. I liked her in Chashme Baddu. See, he saw Chashme Baddu and he wanted to work with me. When I saw her in person, I thought, hang on, ये तो ये Chashme. Same girl, okay, yeah. So I saw Mulk. Which, really but I'm not sure about her in Mulk, because in the Mulk the whole film was so overpowering. So whether it was her or Rishi Ji or Pratik or whoever was in that film, which is the film as it is, I immensely enjoyed. So there was Mulk. I liked her in Man Mar Jaya. What else did I see of yours? That you saw Surma. I saw Surma. Well, she was not hardly there in the film. क्या टोपी दिया तो. See, people are getting so used to watching me for 2 hours. Now they are not accepting me as a heroine. It's become a problem. I was very much relevant in that film. I had to. बेबी में थी ना तू? हाँ. See, बेबी में 10 मिनट लोगों को याद रख रहे हैं. उसके बाद से मेरी बात मानो, मैं कभी-कभी ऐसे काम करती हूँ. I'll really enjoy seeing her in पति पत्नी और वो. And in Badla. Now the bitchy side is coming out. I like the real Shujoy Ghosh coming out for everyone. This is the real side. Tell me what was going through your head at the time, because I mean we all read that and all of that. But I wanted to call out the practice and not the people. That was the idea. So that my basic motivation was this should not happen with any other actor in the future. Yeah. That was my motivation behind doing that. My target was not those people because. See, if I really wanted to get them down and put them in a spot in any way, first of all, I don't believe in all that, because it's too bitter and ugly to do all this one-on-one, matlab throwing shit at them, throwing shit at me. It doesn't work like that. It is not good. So, I didn't want to do that. I could have went out and published the messages which conveyed that I was committed for the dates, and you know, all those conversations had gone on. But why stoop to that level? The idea is not to get them कि ये लोग नहीं, ये जो हुआ मेरे साथ ये गलत था. किसी भी एक्टर का टाइम इज मनी, टाइम इज इक्वलेंट टू एवरी डे फॉर अस इज इम्पोर्टेंट. व्हाट आर वी यूटिलाइजिंग इट फॉर? So you cannot play with that time for an actor. You can't tell me that I don't know how to get rejected. I've been rejected countless number of times in last 8 years I've been working. So I know how to take rejections, but this is not the right way. But did they ever apologize after they saw? I met the producers after that, and we did have a conversation across the table, and we mutually nicely like sorted it out, or whatever you can call it, but no bad blood after that. But that's why I said I had nothing against them at a personal level. I wanted to call out this practice that was wrong, and I did. Guys, thank you so much. जानवी कपूर आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे, and the starlet shared a rather reflective post on her social media, जहां वो कर रही हैं अपना gratefulness share. जानवी के अलावा उनकी सिस्टर रिया ने भी सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे yesterday, and she received heartfelt wishes from brother Arjun, जिन्होंने उनके साथ अपनी ये फोटो की शेयर, जिसमें सोनम भी आ रही हैं नजर. तो वहीं सोनम ने अपनी डार्लिंग सिस्टर्स रिया और जानवी को इन सुपर क्यूट थ्रोबैक पोस्ट के साथ किया विश. वहीं सारा अली खान ने किया ब्रदर इब्राहिम को बर्थडे विश इस क्यूट पोस्ट के साथ. अपार्ट फ्रॉम द बर्थडेज, वी सॉ द सुपर हॉट दिशा पाटनी, जिन्होंने अपने पेट डॉग बेला के साथ की ये अडोरेबल पिक्चर शेयर. Currently shooting for Street Dancer 3D, Varun Dhawan has been bonding really well with his co-stars. He recently posed for a picture with his Street Dancer 3D boys. Switzerland tourism के ambassador रणवीर सिंह ने अपने Swiss trip से की ये scenic throwback picture share. The star is currently basking in the success of Gully Boy. Vicky Kaushal ने की अपनी अगली फिल्म की announcement with this social media post. Directed by डायरेक्टेड बाय शजीद सरकार, ये फिल्म शहीद उधम सिंह की बायोपिक होने वाली है.
Vicky recently became the youngest lead actor to enter the 200 crore club in Bollywood. तापसी पन्नू ने रिवील किया अपना एक secret talent. The actress proved that she indeed can touch her tongue to her nose through a series of pictures she posted on her handle. Hi, this is Diana Penty and you're watching me on Style Diaries. Understated, classic, elegant. A really well-fitted pair of denims and a white shirt. Rohit Bal, Tarun Tahliani, Gaurav Gupta and Amit Agarwal. Wow, quite a bit. I'd be lying if I said I'd just, appear on the red carpet and look like that. But it's about, it's got to find the right outfit, and then it takes about, an hour and a half to get ready with makeup. So it's quite a process. Usually it's about 2 hours, give or take. That's the average. But like if something goes really wrong at the end and you're suddenly left with either something like a wardrobe malfunction or some zip, gives way, or then it could just take longer. But usually about 2 hours. It used to be Cindy Crawford. I still love her when I was growing up. Now I think the younger ones would be Kendall Jenner, Balenciaga, pair of Balenciaga shoes and a bag. I feel like I've always kind of known what works for me in terms of my, my body, my build, my personality. So I've always stuck to that. I've never really gone too out of the box. Maybe once or twice just to experiment, but then I come back to what I think suits me. I think Gigi Hadid. I think it's important to, again, figure out what works for you, in terms of your style, and instead of just aping trends blindly, I think it's important to figure out what works for you and kind of use that in a way that suits you, as opposed to just blindly following what's in trend. Coming up on the show, 6 साल बाद फाइनली रैप अप होने जा रहा है टीवी शो ये है मोहब्बतें। हाल ही में हमने आपको बताया था कि टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर डांस रियलिटी शो नच बलिए के नए सीजन को होस्ट कर सकते हैं। और अब खबर है कि नच बलिए के सीजन के लिए इस शो के मेकर्स ने हैप्पीली मैरिड शाहिद कपूर और मीरा राजपूत को चूज किया है टू जज द शो। खबर तो ये भी है कि इस शो के मेकर्स अब तक पॉपुलर एक्टर्स और कपल्स प्रिंस नरूला और युविका चौधरी, हिना खान और रॉकी जायसवाल के साथ ही रोहन मेहरा और कांची सिंह को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कर चुके हैं अप्रोच। जहां हिना ने ये कंफर्म किया है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल के चलते इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार टीवी की कौन सी पॉपुलर जोड़ीज शो में नजर आएंगी। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक ये है मोहब्बतें ने रिसेंटली कंप्लीट किए थे 6 साल, और इन 6 सालों में ऑडियंस को एंटरटेन करने के बाद अब ये शो होने जा रहा है रैप अप। लेकिन इस सैड न्यूज के साथ ही इस शो के लिए गुड न्यूज भी है। क्या है वो, जानते हैं शगुन यानी अनीता हसनंदानी से। वापस भी आ सकता है और आप भी आ सकती हैं। 100%। बात इनफैक्ट चल रही है कि what is it called, a sequel kind of a show। ये है चाहते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है, ऐसी बातें चल रही है, so let's see।